हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है। ये 10वीं के लिए, 11वीं के लिए, 12वीं के लिए बहुत जरूरी है। 10वीं में भी है, 11वीं में, 12वीं में कि आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। तो आज हम अच्छे से जानेंगे, बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि आईपीएससी का नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीएससी का नामकरण। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। केमिस्ट्री भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले आईपीएससी का नामकरण करने के लिए हमें कार्बन को जानना होता है। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन एक ऐसा यौगिक है जिसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसका अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है। तो वो जहां भी रहेगा वो 4 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करेगा। ठीक। और उसकी नंबरिंग, उसकी संख्या के नाम के आधार पर हम आईपीएससी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन की संख्या अगर 10 तक है, 10 तक नॉर्मली हो जाता है, इसके आगे भी होता है, लेकिन 10वीं तक देखा जाए तो 10वीं में अगर एक है, कार्बन की संख्या क्या है, एक है, तो उसका नाम हम करेंगे मेथ। उसका नाम क्या रखेंगे? मेथ। दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये कार्बन की संख्या का नामकरण है। जैसे कार्बन की संख्या अगर दो दी हुई तो उसका नाम क्या रखेंगे? एथ रखेंगे। ऐसे ये होता है रूट वर्ड यानी बंध। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। वहीं से रूट वर्ड निकल के आया है, सिंगल बॉन्ड वाले का एन, डबल बॉन्ड वाले को इन और ट्रिपल बॉन्ड वाले का आइन। तो इसका भी नाम आएगा। और क्रियात्मक समूह होता है फंक्शनल ग्रुप, जो कि यौगिकों में जुड़े होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो जैसे OH है, OH यानी एल्कोहल होता है। एल्कोहल का अनुलग्न यानी सफिक्स क्या होता है? ऑल। कीटोन है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ओन। ये इसका प्रतीक है और ये इसका सफिक्स है कि जब हम आईपीएससी नाम करेंगे तो इन्हीं का नाम लिखेंगे, जैसे ऑल लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। एसिटिक अम्ल है तो ओइक अम्ल लिखेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, वहां से रूट वर्ड निकल के आया ओइक अम्ल, इसका सफिक्स। CHO है, एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड का एल लिखेंगे, अल लिखेंगे हिंदी में। ये एक्स मतलब हेलोजन होते हैं। हेलोजन यानी 17वां वर्ग। आवर्त सारणी में 17वां वर्ग का तत्व क्या कहलाते हैं? हेलोजन वर्ग के तत्व कहलाते हैं। उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका नामकरण करते समय हम फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो लिखेंगे। ये है ऑक्सी। क्या है? ऑक्सी। ये भी एक है। बहुत से हैं, अमीनो है, बहुत से ऐसे क्रियात्मक समूह है। अभी आपको इतना ही बताया गया है केवल तरीका के लिए कि आप इतने ही से जान सकते हैं कि आईपीएससी का नामकरण कैसे करेंगे। बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखते हैं। तो सबसे पहले आईपीएससी नामकरण करने के लिए आपने इतना जान लिया कि कार्बन की संख्या का नाम रखेंगे एल्कीन, यानी रूट वर्ड्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का क्या होगा? एन होगा, इन होगा, आइन होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड के लिए। और ये फंक्शनल ग्रुप है। थोड़ा सा यहाँ रूल लिख दिया गया है कि जब शाखा में कोई भी चेन एक से ज्यादा बार जुड़ा हो, मान लीजिए कि अभी हम साइड चेन वाला जानेंगे तो उसमें कोई चीज एक से ज्यादा है तो दो दो बार अगर होगा, वो एक ही चीज दो बार होगा तो उसका नाम डाई है, डाई रखेंगे। वहां 3 बार होगा तो ट्राई रखेंगे, 4 बार होगा तो टेट्रा रखेंगे, 5 बार होगा तो पेंटा रखेंगे और 6 बार होगा तो एक्से रखेंगे। ऐसे ही अब हम शुरू करते हैं आईपीएससी नाम बनाने के लिए। तो जो मेन चेन वाला आईपीएससी नाम होता है, आपको पता चल जाएगा। मेन चेन मतलब जो बड़ी वाली श्रृंखला होती है, चेन मतलब श्रृंखला, जो बड़ी वाली श्रृंखला होती है उसको मेन चेन कहेंगे। तो जो मेन चेन वाली श्रृंखला है उसका आईपीएससी नाम करते समय हम सबसे पहले नाम, नाम का मतलब हुआ कि ये प्रीफिक्स जो कार्बन की संख्या का नाम है वो, बंध यानी रूट वर्ड, बंध का रूट वर्ड हम लिखेंगे, और क्रियात्मक स्वने फंक्शन ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एल यानी नाम होता है, प्रीफिक्स और रूट वर्ड और क्या कहते हैं? सफिक्स। यहाँ लिख सकते हैं प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए लिखा गया है कि जो भी यहाँ नाम लिखा गया है उसको हम लिख दिए कि नाम, उसके बाद बंद होगा, उसके बाद क्रियात्मक समूह होगा। अब प्राथमिकता जान लेते हैं। प्राथमिकता मतलब किस चीज के लिए? तो काउंटिंग के लिए। कार्बन की संख्या काउंट करना बहुत जरूरी है आईपीएससी नाम में। तो कार्बन की संख्या किधर से काउंट होगी? लेफ्ट से होगी, राइट से होगी, कहाँ से होगी? इसके लिए हम किसको सबसे पहले प्राथमिकता देना है? फंक्शनल ग्रुप को। इसकी वरीयता सबसे पहले होगी। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को, दूसरे पे सेकंड वन, तीसरे पे थर्ड वन, पे आता है वो आपका नंबर वाइज आता है जो आपका दिखा दिया होगा। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, फिर डबल बॉन्ड देखना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड देखना है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल में लिए हैं हम लोग कि CH3, CH2, CH2 और OH। अब आपको देखना है कि इसमें OH है। क्या है? OH दिया है। OH का मतलब होता है कि ये किन्ही है कि फंक्शनल ग्रुप है, यानी एल्कोहल वाला समूह। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले वरीयता देंगे तो काउंटिंग इसके तरफ से होगी। काउंटिंग का मतलब हुआ
वरीयता देने का मतलब हुआ कि वो जिधर से नजदीक होगा, उस पूरी श्रृंखला में वो जिधर से नजदीक होगा उधर से उसकी काउंटिंग होगी। तो सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से होगी? इधर से, क्योंकि इधर से OH नजदीक पड़ रहा है। 1 2 और 3, टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन। हमें पता चल गया टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और 3 कार्बन पे नाम क्या है भाई? तो 3 कार्बन पे नाम है प्रोप। और हम सबसे पहले क्या लिखना है हमें? प्रोप। तो यहाँ लिख लेंगे प्रोप। क्या लिख लेंगे? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। अब बंद, सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए रूट वर्ड क्या बताया गया? एन। तो लिखेंगे एन प्लस। अब बताइए OH है, OH का क्रियात्मक समूह है तो उसका सफिक्स क्या है? ऑल। तो लिख लेंगे ऑल। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। ये ऐसे आरटीसी नाम आप करेंगे। सबसे पहले नाम लिखना है, फिर रूट वर्ड्स यानी प्रीफिक्स रूट वर्ड और इसका सफिक्स लिखना है। तो प्रोप हुआ, एन हुआ, फिर ऑल हुआ, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। आगे देखते हैं इसका। देखिए ये खुद एक क्या है? CHO। CHO इसमें कहीं दिख रहा है आपको? यानी एल्डिहाइड वाला है। तो CHO एक खुद ही फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें कार्बन दिया हुआ है तो उसी के थ्रू काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 1 2 और 3। देखिए 1 2 3, 3 पे क्या आता है? 3 पे फिर आता है प्रो, तो हम लिखेंगे प्रो। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ICHO है तो क्या होगा? अल, यानी प्रोपेनल। ये इसका एक्टिविटी नाम हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे आगे। अब देखिए ये है फंक्शनल ग्रुप, कहीं दिख रहा है ऐसा? ये रहा कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है, 1 2 दूसरे कार्बन के बाद ये है, इधर से एक और दूसरे पहले कार्बन के बाद आ जा रहा है। तो नजदीक किधर से? इधर से। तो काउंटिंग किधर से होगी? इधर से ही होगी। 2 3 और 4, कार्बन जहां भी होगा वहां काउंट हो जाएगा। तो 4, 4 पे क्या आता है? ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट। तो हम लिख लेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब देखिए ब्यूट के बाद सब में सिंगल बॉन्ड है, ये मत देखिए डबल बॉन्ड। ये क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप वाला डबल बॉन्ड, ये खुद जुड़ा हुआ है। तो ये ब्यूट हो गया। अब सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन। ये CHO कहाँ है? ओन, तो हो जाएगा ब्यूटेनोन। ये इसका FAC नाम हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ देखिए ये Cl खुद फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन वाला यहाँ है। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, काउंटिंग हो गया। अब देखिए Cl में यह C नहीं है, Cl खुद एक यौगिक तत्व है जिसे नाम है क्लोरीन। तो 4 है, 4 पे क्या आता है? ब्यूट आता है। तो हम लिख लेंगे। एक चीज और यहाँ थोड़ा नोट करने वाली बात है, पहले ब्यूट नहीं लिखेंगे। जब भी ये आएगा हाइड्रोजन वाला आएगा तो इनका नाम पहले लिखा जाएगा। तो क्लोरो, Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को कि क्लोरो कौन से कार्बन से जुड़ा है? पहले तो लिखेंगे 1 क्लोरो। और 4 पे क्या आता है? ब्यूट, तो हम लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। आई बात समझ में? जब भी हेलोजन वाला आएगा तो उसका नाम पहले लिखेंगे और जो जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका नाम यहाँ का। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि पहले वाले से ऑल जुड़ा है तो लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ 1 ऑल भी लिख सकते थे, प्रोपेन 1 ऑल यानी प्रोपेनॉल। इसका होगा प्रोपेन 1 ऑल। इसका मतलब नामकरण कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन से जुड़ा है, ये हम यहाँ बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसका नाम कर देखिए। बताइए काउंटिंग किधर से करें? 1 2 3 4, इधर से जो थर्ड वाला बॉन्ड हम बोले कि इसमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम वरीयता देंगे। तो काउंटिंग अगर इधर से कर रहे हैं तो चौथे से जुड़ रहा है, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो दूसरे से जुड़ा है, तो काउंटिंग इधर से ही होगी। आई बात समझ में? काउंटिंग कैसे करते हैं? तो काउंटिंग इस प्रकार से करते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हैं और कितने पे डबल बॉन्ड है? तो दूसरे पे। तो हम लिखेंगे 5 पे। 5 पे क्या आता है? पेंट। पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है? आइन, तो हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। या ऐसे भी कर सकते हैं पेंट 1 आइन या 2 आइन। ये 2 पे भी है 1 पे भी है, तो 1 से भी जुड़ा है या 2 पे, तो दोनों में से कोई लिखेंगे। पेंट 1 आइन, या इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे पेंटाइन। अब ऐसे ही देखिए यहाँ से इसमें कहीं आपको दिख रहा है OH भी है। OH यानी फंक्शनल ग्रुप है।
तो इसको वरीयता देंगे कि डबल बॉन्ड है इसको वरीयता देंगे। तो हम सबसे पहले किसको वरीयता देंगे, फंक्शन को खुद देंगे। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। अब काउंटिंग करते आए हैं हम लोग, तो काउंटिंग करते आए हैं तो सबसे पहले देखे हैं कि किस वाले कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड, तो तीसरे वाले से। इसका नाम लिख लेंगे 3। 3 हो गया। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, तो लिखेंगे 3 इन। और क्या है, 4 कार्बन है, कितने हैं, 4। 4 पे होता है ब्यूट। ब्यूट 3 पे डबल बॉन्ड था तो 3 इन लिख लिए, और फिर 4 पे है, 4 कार्बन है तो टोटल हो गया ब्यूट। और किस वाले से जुड़ा है, एक, 1 ऑल। तो इसका हो जाएगा 2 इन ब्यूटेनॉल। आई बात समझ में। ये हो गया मेन चेन का। आपने मेन चेन का बनाना सीख लिया। कैसे करते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं, फिर बंध लिखते हैं, फिर क्रियात्मक समूह लिखते हैं। यहाँ हमने देखा सबसे पहले नाम, फिर बंध, फिर क्रियात्मक समूह, तीनों को जोड़ के लिख दिए, हमारा पेशी नाम हो गया। अब हम जानेंगे साइड चेन का। साइड चेन होता क्या है कि साइड चेन अगर कोई भी मेन चेन की बाद वाली श्रृंखला होती है, मैंने छोटी वाली श्रृंखला, सबसे पहले हम एक कार्बन की बड़ी श्रृंखला देखते हैं, वो मेन चेन होगी। जो उससे बच जाता है, उससे छूट जाता है, या जो अलग होता है, वो होता है साइड चेन। तो साइड चेन का नामकरण के लिए सबसे पहले नाम, नाम का मतलब होता है प्रीफिक्स में से, और उसमें जोड़ देते हैं वाइयल। क्या जोड़ देते हैं, वाइयल, तो वो हो जाता है साइड चेन। जब हम अब आईपीएससी नाम बनाएंगे तो साइड चेन का नाम, अगर उसमें साइड चेन दिया है तो, इसमें साइड चेन नहीं दिया था, लेकिन अगर कहीं भी साइड चेन दिया है तो हम सबसे पहले आईपीएससी नाम बनाते समय क्या करेंगे, साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे। साइड चेन का नाम पहले क्या लिखेंगे, नाम प्लस वाइयल जोड़ के पहले लिखेंगे, उसके बाद मेन चेन का नाम लिखेंगे। जैसे एक हम एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं कि CH3 CH CH2 CH3 और एक अलग है। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मेन श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 कार्बन की बन रही है। अगर हम इसकी मेन श्रृंखला यहाँ से बना दें, यहाँ से बना दें, तो बताइए कितने कार्बन की हो जाएगी, 1 2 3, जो कि छोटी होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी श्रृंखला बने। मेन चेन का मतलब बड़ी श्रृंखला, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। आई बात समझ में, इसलिए इसको हम नहीं बनाएंगे, हम सबसे बड़ी श्रृंखला को लेंगे। तो सबसे बड़ी श्रृंखला यही है जिसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, तो इसको हम लेंगे। अब देखिए काउंटिंग किधर से होगा, जिधर से साइड चेन क्या होगा, नजदीक होगा। जिधर से फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन वगैरह लेते हैं, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3, यहाँ से 4। तो देखिए 4 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, साइड चेन में 1 है, तो 4 कार्बन, क्लियर। 4 कार्बन है। और सबसे पहले हमें साइड चेन देखना है। साइड चेन में कितने कार्बन है, एक का नाम क्या होता है, मेथ। तो क्या होगा आईपीएससी नाम, तो मेथ, क्या हो जाएगा, मेथ। और इसमें जोड़ना है वाइल, या इसको कहते हैं आइल, क्या कहते हैं, आइल। तो इसका हो जाएगा मेथाइल, क्या हो जाएगा, मेथाइल। कितने पे है, 2 कार्बन से, तो लिखेंगे 2 मेथाइल। 2 मेथाइल। अब देखिए कितने कार्बन है, 4, तो 4 पे है ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्यूटेन। ये है साइड चेन और मेन चेन दोनों को मिला के। 2 मेथाइल क्या है, साइड चेन का नाम है, या ब्यूटेन किसका नाम है, मेन चेन का नाम है। तो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ऐसे यहाँ देखिए, इधर से एक दूसरे पे है, इधर से भी एक दूसरे, तो काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइड चेन दोनों ओर से दूसरे कार्बन पे आ रहा है। तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 और 4 और 5, इधर 1 और 1, लेकिन दोनों सेम है, CH3 है। अब हम बताए हैं कि अगर कोई भी सेम श्रृंखला में कोई अगर सेम आता है, यहाँ देखिए, जब शाखा में कोई चेन एक से ज्यादा बार जुड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई। 2 बार हो तो डाई, 3 बार तो ट्राई। यहाँ कितने बार है, 2 बार है, तो 2 का मतलब डाई, एक ही है। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, तो कितने कितने कार्बन से जुड़े हैं, दूसरे और चौथे से, तो लिख लेंगे 2 4 डाई। क्या है, डाई मतलब 2। ये क्या है, मेथ है, मेथ। तो मेथ आइल, क्या होगा, मेथाइल। 2 4 डाई मेथाइल, उसके बाद 5 है तो पेंट एन। 5 पे देखिए पेंटेन होता है, पेंट होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। यानी 2 पे है और 4 पे है कौन सा, मेथाइल, यानी साइड चेन, तो डाई मेथाइल, 2 4 डाई मेथाइल और पेंटेन। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए काउंटिंग इधर से करेंगे तो भी दूसरा, इधर से करेंगे तो भी दूसरा, तो काउंटिंग इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 कार्बन है। लेकिन यहाँ देखिए 1 और 2 है, इधर 1 है और 2 है। तो सबसे पहले हम इसका बड़ी वाली श्रृंखला का नाम लिखते हैं, कितने कार्बन जुड़ा है। साइड चेन का नाम लिखेंगे, जो भी हम गोले में किए साइड चेन है, जो मेन वाली है मेन चेन है, तो साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो 2 से जुड़े हैं तो मेथ एथ, क्या हो जाएगा एथ आइल। दूसरे कार्बन पर क्या आ रहा है, एथ आ रहा है, तो यहाँ एथ लिख दिया, इसमें जोड़ दिया आइल, तो हो जाएगा एथाइल। तो 2 एथाइल। फिर क्या है 4 6, 4 पे है और 6 पे है डाई, डाई मेथाइल। मेथ पे सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल कार्बन है तो मेथाइल। देखिए 2 पे है मेथ एथ, तो एथाइल, और 1 और 2 2 हैं एक ही जैसे, तो डाई, और एक सिंगल कार्बन तो मेथ आइल, वही एल जुड़ेगा। अब कितने कार्बन है 7, तो 7 को क्या कहते हैं, यहाँ देख लीजिए हेक्स। क्या कहते हैं हेक्स, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो इन हेक्सेन। तो क्या इसका नाम हो जाएगा 2 एथाइल 4 6 डाई मेथाइल हेक्सेन। ऐसे करते हैं नामकरण हम। आईपीएससी नाम आपने एकदम अच्छे से देखा। पहले ये आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि 2 पे डाई होगा, 3 पे ट्राई होगा, 4 पे टेट्रा, 5 पे पेन, 6 पे आगे भी होता जाएगा। आप उतना याद रख लेंगे तो हो जाएगा काम। ये नाम है मेथेड प्रोप, आप इसको बॉन्ड यानी रूट वर्ड ये सफिक्स होता है, आप याद रखेंगे। सबसे पहले मेन चैन का सूत्र क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, या नाम बंद प्लस क्रियात्मक समूह वो रहता है, इनको देंगे आप ऐसे बनाएंगे। साइड चैन वाले में नाम प्लस वाई एल यानी आई जोड़ेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे तो वाई एल, हिंदी में लिखेंगे तो आई एल। तो एक अंग्रेजी में लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ होगा 2 मेथ वाई एल मेथाइल ब्यूटेन, ऐसे होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है एक ही बार आप लोगों को समझने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जो भी आपको दिक्कत हो आप बताइए, और बहुत ज़रूरी है टॉपिक 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, 11वीं के लिए। तो उम्मीद करिए आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।